एशियन गेम्स में भारत ने रचा इतिहास, पहली बार 100 मेडल के पार भारत। विमेंस कबड्डी टीम के गोल्ड जीतने के साथ ही भारत की मेडल की सेंचुरी पूरी। ताइवान को हराकर कबड्डी टीम ने भारत को दिलाया गोल्ड। पीएम मोदी ने लिखा, एशियाई खेलों में भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण, महिला कबड्डी टीम को दी जीत की बधाई। पीएम मोदी ने लिखा, 10 तारीख को एशियन गेम्स के एथलीट से मिलने के लिए उत्सुक, भारत के लोग 100 मेडल की उपलब्धि से रोमांचित। एशियन गेम्स के बैडमिंटन डबल्स इवेंट में भारत को गोल्ड मेडल। एस रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने किया कमाल। एशियन गेम्स के 14वें दिन महिला तीरंदाजी कंपाउंड में ज्योति सुरेखा वेनम ने जीता स्वर्ण पदक। ज्योति सुरेखा वेनम ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर कहा, मैं बहुत खुश हूं, जो मैंने सोचा था मैं वो कर पाई। भारत के ओजस देवताले ने तीरंदाजी में लगाया गोल्ड पर निशाना। अभिषेक वर्मा ने सिल्वर मेडल जीता। आर्चरी में जीतने के बाद बोले ओजस प्रवीण देवताले, 3 गोल्ड मेडल जीतकर लग रहा है कि मैं भी अभी सपने में ही हूं। महाराष्ट्र के नागपुर में ओजस के घर खुशी का माहौल। माता पिता बोले, कठिनाई का सामना कर हासिल किया ये मकाम। भारत के शानदार प्रदर्शन पर अनुराग ठाकुर की बधाई। बोले, पीएम की दूरदर्शिता और खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत ने दिलाई सफलता। एशियन गेम्स में भारत की सफलता पर बोले बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, साधन और सुविधा में भारत सरकार ने नहीं छोड़ी कोई कमी। महिला तीरंदाजी के कंपाउंड में अदिति गोस्वामी ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। इंडोनेशिया की तीरंदाज को दी शिकस्त। एशियन गेम्स के मेंस हॉकी में भारत ने जीता गोल्ड मेडल। जापान को 5-1 से दी करारी शिकस्त। भारत ने एशियन गेम्स हॉकी में चौथी बार जीता गोल्ड। जीत के साथ भारत ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई। भारत की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने सबसे अधिक 2 गोल दागे। मनप्रीत सिंह, अभिषेक और अमित रोहिदास ने 1-1 गोल किए। जालंधर में हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और प्लेयर मनदीप सिंह के घर जश्न। ओलंपिक में क्वालिफाई को लेकर भारी खुशी। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने हॉकी टीम को वीडियो के जरिए दी बधाई। गोल्ड मेडल जीतने पर हॉकी टीम के लिए बधाइयों का सिलसिला जारी। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पूरी टीम को दिया जीत का श्रेय। बोले हम गोल्ड मेडल जीतने का लक्ष्य लेकर आए थे। हॉकी के अलावा भारत ने कुश्ती में 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। महिला कुश्ती में सोनम ने 67 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। किरण बिश्नोई ने 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज पर किया कब्जा। किरण ने मंगोलिया की खिलाड़ी को 6-3 से दी शिकस्त। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में अमन सहरावत ने चीन के लियू मिंगू को हराया। अमन ने एक तरफा मुकाबले में 11-0 से हराकर ब्रॉन्ज पर किया कब्जा। तीरंदाजी में टीम इवेंट में भारत की महिला टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। अंकिता भगत, सिमरनजीत सिंह और भजन कौर की टीम ने वियतनाम की टीम को 6-2 से हराया। तीरंदाजी मेंस इवेंट में भारत को मिला सिल्वर मेडल। अतानु दास, धीरज कुमार और तुषार की तिकड़ी को हार का सामना करना पड़ा। बैडमिंटन मेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत के एचएस प्रणय को चीन के खिलाड़ी ने 2-0 से हराया। प्रणय को मिला ब्रॉन्ज मेडल। ब्रिज के फाइनल में भारत की टीम हांगकांग से हारी। हांगकांग से 238.152 के स्कोर से हारी। भारत को सिल्वर मेडल से करना पड़ा संतोष। एशियन गेम्स के सेपक टकरा इवेंट में भारत को पहली बार मिला पदक। सेमीफाइनल में थाईलैंड से हार के बाद मिला ब्रोंज मेडल। सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश का हुआ मुकाबला। भारत ने बांग्लादेश को 9 विकेट से दी करारी शिकस्त। बांग्लादेश की टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 96 रन बनाए। भारत की टीम ने 1 विकेट खोकर हासिल की जीत। भारत की तरफ से तिलक वर्मा ने 26 गेंदों में ताबड़तोड़ 55 रनों की नाबाद पारी खेली। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 40 रन बनाए। इजराइल पर हमास आतंकियों का बड़ा हमला, 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। इजरायली रक्षा बल ने की पुष्टि। हमले के बाद इजराइल ने जारी किया रेड अलर्ट। हमास को दी अंजाम भुगतने की धमकी, कहा जंग के लिए तैयार हो। हमास आतंकियों ने इजराइल में 50 लोगों को मारा। 35 लोगों को हमास आतंकियों ने बनाया बंधक। गाजा पट्टी में बैठकर हमले के वीडियो देखते नजर आए हमास के लीडर्स, जश्न भी मनाया। संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी ईडी हेडक्वार्टर पहुंचे। कहा, ना 1 रुपए का लेन देन, ना घोटाला, हमें न्यायपालिका पर भरोसा। ईडी ने शुक्रवार को संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा का बयान किया दर्ज। सर्वेश मिश्रा से करीब 9 घंटे हुई पूछताछ। ईडी जल्द सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी के सामने बिठाकर संजय सिंह से कर सकती है पूछताछ। ईडी के मुताबिक सर्वेश को संजय सिंह के कहने पर मिले थे 1 करोड़ रुपए। आप सांसद राघव चड्ढा को झटका, खाली करना होगा टाइप 7 सरकारी बंगला। कोर्ट ने वापस लिया अंतरिम आदेश। राघव चड्ढा के बंगले का आवंटन 3 मार्च 2023 को रद्द कर दिया गया था। 17 अप्रैल को उन्होंने दायर किया गया मुकदमा, जिस पर कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी। बंगले का आवंटन रद्द किए जाने पर बोले राघव चड्ढा, आधिकारिक आवास को बिना सूचना के रद्द किया गया। आवंटन में कई अनियमितताएं। राघव चड्ढा को बंगला खाली करने के आदेश पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, ये सत्ता के बदले की भावना को दर्शाता है। राजस्थान के झुंझुनू में कांग्रेस के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा के बिगड़े बोल। सीएम अशोक गहलोत को बताया नरभक्षी। राजेंद्र गुड़ा ने अशोक गहलोत को बताया निकम्मा। कहा, गहलोत के ताबूत में ठोकूंगा आखिरी कील। जयपुर में कांग्रेस कोर ग्रुप की हुई बैठक। राजस्थान में जल्दी होगी कांग्रेस की 6 बड़ी जनसभाएं। राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे हिस्सा। राजस्थान में चुनाव से पहले अशोक गहलोत का बड़ा दाव। कहा, बिहार सरकार की तर्ज पर जातीय जनगणना करवाएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, जातीय जनगणना के बाद जनसंख्या के हिसाब से लोगों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। होर्डिंग्स पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और प्रचार देख रहे नरेश अरोड़ा के बीच हुई थी बहस। अब डोटासरा बोले, ऐसा कोई विवाद नहीं।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डिंडोरी में फिर पूछा जनता से सवाल, मामा को फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना का जिक्र करते हुए कहा, मेरे साथ आज सभी संकल्प लें कि जो आपके हित में काम करेगा आप उसी के साथ हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ का तंज कहा, पीएम मोदी ने उनका नाम लेना किया बंद, शिवराज सिंह सीएम की दौड़ से बाहर। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, कहा मैं भोपाल से इशारा करूंगा और यहां काम हो जाएगा। अखिलेश यादव ने एक फरियादी पत्र का किया शेयर, लिखा जिस प्रदेश में जनता के आवेदन ज्यादा वहां शासन प्रशासन उतना कमजोर। देवरिया कांड पर अखिलेश यादव का ट्वीट, बोले कोई भी माहौल बिगाड़ने वाला काम न करे, ये सुनिश्चित करना शासन प्रशासन का दायित्व। जाति जनगणना को हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने बताया गैर जरूरी, कहा यह देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश। जाति जनगणना पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, हमारा उद्देश्य नहीं है जाति जनगणना, फसलों के रेट की चिंता करना लक्ष्य। जाति जनगणना पर बोले कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर, कांग्रेस शासित राज्यों में होगा कास्ट सेंसस, राजस्थान सरकार के फैसले का स्वागत। जेपी नड्डा के क्षेत्रीय दल पर दिए बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, बोले बीजेपी खुद हो रही है समाप्त, इनके साथ न देश की जनता न क्षेत्रीय दल। उत्तराखंड के नरेंद्रनगर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने किया स्वागत। संजय राउत का बीजेपी पर पलटवार, बोले राम मंदिर बनाने से कोई नहीं बनता राम, बीजेपी के काम रावण लीला जैसे। देश भर में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से निकाली जा रही शौर्य यात्राएं, राम मंदिर को लेकर चले लंबे संघर्ष को किया जा रहा है याद। बेंगलुरु में 100 बसों की शुरुआत, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दिखाई हरी झंडी, बसों का निरीक्षण भी किया। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस ने राजभवन के सामने किया प्रदर्शन, मनरेगा और आवास योजना के लिए केंद्र से पैसे की उचित आवंटन की मांग। गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगा इसरो, फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन की चल रही है तैयारी। इजिप्ट में ब्राइट स्टार एक्सरसाइज के बाद भारत लौटे मिग-29 फाइटर जेट, जालंधर के आदमपुर एयरबेस पहुंचे। आदमपुर एयरबेस पर तैनात किया गया स्वदेशी MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। भारत कनाडा राजनयिक विवाद पर अमेरिकी विशेष दूत का बयान, हर कोई जांच को आगे बढ़ाने में करे मदद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क के नवीनीकरण का काम जारी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कार्यक्रम। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, राज्य के वित्त मंत्री शामिल। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला, मोटे अनाज से बने प्रोडक्ट्स होंगे सस्ते, जीएसटी 18% से घटाकर 5% की गई। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बयान, बोली ऑनलाइन गेमिंग का एक उभरता हुआ स्टार्टअप क्षेत्र, 28% जीएसटी लगाने से पड़ा भारी असर। सूरत में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए पहला स्टील ब्रिज बनकर तैयार, मुख्य पुल की लंबाई 70 मीटर, वजन 673 टन। पुणे में टला बड़ा रेल हादसा, पुणे से लोनावाला वाले रूट पर पड़े थे पत्थर, दूसरी ट्रेन के मैनेजर ने दी सूचना, पत्थरों को मौके से हटाया। मामले में अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज, रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखने के मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। WFI के पूर्व अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण चरण सिंह दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश, यौन उत्पीड़न केस में सुनवाई। महादेव बैटिंग ऐप पर बड़ा खुलासा, दुबई से हवाला के जरिए पूरे ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन को भेजे जाते थे पैसे। दुबई से रायपुर में एक ज्वेलर को भेजी जाती थी रकम, छत्तीसगढ़ पुलिस ने एसआई का एक साथी और दूसरे लोगों तक पहुंचाता था पैसे। दुबई में सट्टेबाजों के नेक्सस का खुलासा, 60 बेटिंग साइट्स होती थी ऑपरेट, सभी वेबसाइट्स को सौरभ चंद्राकर अपने साथियों की मदद से चलाता था। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में कुरैशी प्रोडक्शन हाउस पर ईडी की रेड, महादेव बैटिंग ऐप की तरफ से भेजी गई थी बड़ी रकम। अलवर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर वीरेंद्र शास्त्री की कथा, कहा हिंदुओं को जमाने के लिए एक चिंगारी की आवश्यकता है, भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। सिक्किम में बाढ़ आपदा के बाद मंगन जिले में लगाए गए राहत शिविर, लोगों को पहुंचाई जा रही है हर संभव मदद। सिक्किम के मंगन में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे सीएम प्रेम सिंह तमांग, राहत शिविरों में हालात का लिया जायजा। सिक्किम के हालात पर बोले सीएम प्रेम सिंह तमांग, हमारी प्राथमिकता फंसे लोगों को बचाना है, बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करना है। सिक्किम में बाढ़ के बाद सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें, रंगपो शहर में सड़कों पर कीचड़ में धंसी नजर आई गाड़ियां। रंगपो शहर में इमारतों की पहली मंजिल कीचड़ में समा गई है, पहाड़ी इलाकों में सड़कें टूट जाने से आवाजाही में लोगों को हो रही है खासी मुश्किल। तीस्ता नदी में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर चुंगथांग इलाके पर पड़ा, करीब 80% चुंगथांग पूरी तरह से तबाह हो गया। राज्य के करीब 13 पुल तबाह हुए, मांगन जिले में 8 और गैंगटोक में 3 पुल बह गए, नेशनल हाईवे 10 को काफी नुकसान पहुंचा। सिक्किम सरकार ने मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया, रिलीफ कैंप में रह रहे लोगों को फौरन 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली के कमरुद्दीन नगर में एक प्लास्टिक की गोडाउन में आग लग गई, फायर ब्रिगेड की 21 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। नोएडा के सेक्टर 8 में एक घर में आग लगी, फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। तेलंगाना के मेंचल में 3 मंजिला इमारत में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। ग्वालियर के भाटापारा इंडस्ट्रियल एरिया में ऑयल फैक्ट्री में आग लगी, फैक्ट्री में रखा सारा ऑयल हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू, आसपास की फैक्ट्री में आग के फैलने का खतरा टला। ऑयल डैम में रिसाव की वजह से आग लगने की आशंका, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, फैक्ट्री का मालिक फरार। बिहार के छपरा में उत्पाद विभाग की कार्रवाई में एक शख्स की मौत, गांव वालों का भड़का गुस्सा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कामयाबी, एक कार से 13 लाख
72,000 रुपए नकद पकड़े गए। पुलिस को पैसों के साथ कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए। पैसे और दस्तावेज के सोर्स और राजनीतिक कनेक्शन की हो रही है जांच। मुंबई पुलिस ने नासिक के शिंदे गांव में एक ड्रग फैक्ट्री पर की रेड, 12 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने फैक्ट्री से करीब 150 किलो ड्रग्स बरामद किए, जिसकी कीमत करीब 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गोरेगांव अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे आदित्य ठाकरे, प्रियंका चतुर्वेदी और कांग्रेस नेता संजय निरुपम भी रहे मौजूद। संजय राउत ने महाराष्ट्र की स्वास्थ्य सेवा पर उठाए सवाल, कहा सरकारी अस्पतालों में मर रहे लोग, 8 दिन में 150 से ज्यादा लोगों की मौत। अयोध्या में व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन, संत परमहंस दास भी हुए शामिल। पुलिस प्रशासन पर व्यापारियों को प्रताड़ित करने का आरोप। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी, चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। तमिलनाडु के गुडलूर में सड़क पर दिखा तेंदुआ, पिछले कुछ दिनों में तेंदुआ दिखने से लोगों में खासा डर। केरल के मुन्नार में रिहायशी इलाके में पहुंचा हाथी, फसलों को भी पहुंचाया नुकसान। श्रीनगर में वाइल्ड लाइफ वीक वॉकथॉन का आयोजन, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। मध्य प्रदेश के मुरैना में फैल रहा है डेंगू, गुलखेरा गांव में आधी आबादी बीमारी की चपेट में, स्वास्थ्य विभाग का दावा जल्द पहुंचाएंगे मदद। तमिलनाडु के मदुरई में डेंगू के बढ़ते मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग का एक्शन, राजाजी अस्पताल में बनाया गया विशेष वार्ड। प्रदेश में बढ़ते डेंगू के मामले पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, हालात पूरी तरह से काबू में, अस्पतालों में बेड और दवाइयों की पूर्ति की जाएगी सुनिश्चित। कर्नाटक में स्वास्थ्य विभाग का फैसला, सरकारी अस्पतालों को दिया सभी जरूरतमंदों को एंटी रेबीज वैक्सीन मुफ्त लगाने का निर्देश। अफगानिस्तान में दोपहर करीब 12:11 पर भूकंप के झटके महसूस हुए, 6.1 तीव्रता से आया भूकंप। ईरान की जेल में कैद मानवाधिकार एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को मिला नोबेल शांति पुरस्कार, महिलाओं के अधिकारों की लड़ रही है लड़ाई। 51 साल के नरगिस मोहम्मदी को 13 बार गिरफ्तार किया गया, 30 साल जेल में गुजार चुकी हैं, 154 करोड़ की सजा भी भुगत चुकी है नरगिस मोहम्मदी के पति और बेटे ने नोबेल शांति पुरस्कार मिलने पर जताई खुशी, कहा इससे नरगिस की आजादी की लड़ाई को मिलेगा बढ़ावा। यूक्रेन के खार्किव में रिहायशी इलाकों पर रूस का हमला लगातार जारी, रूसी मिसाइल अटैक में 10 साल के बच्चे सहित एक महिला की मौत। रूसी मिसाइल से कई इमारतें बुरी तरह से तबाह हुई, खार्किव के गवर्नर के मुताबिक करीब 30 लोग हुए जख्मी। यूक्रेनी राहत कर्मी इमारत के मलबे को हटाने में जुटे, मलबे में और लोगों के फंसे होने की जताई जा रही आशंका। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी हमले को बताया अमानवीय, सर्दियों में नागरिकों की सुरक्षा पर जताई चिंता। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर पावर वाले क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण का किया ऐलान, कहा अब जल्दी इसका उत्पादन शुरू किया जाएगा। पूर्वी सीरिया पर तुर्की ने किया एयर स्ट्राइक, अमेरिका समर्थित कुर्दिश लड़ाकों के ठिकानों को बनाया निशाना। तुर्की सेना के मुताबिक कुर्दिश लड़ाकों के करीब 30 ठिकानों को किया गया तबाह। अंकारा में हुए आतंकी हमले का बदला लिया गया। गाजा में उपद्रवी ग्रुप इस्लामिक जिहाद के समर्थकों ने किया प्रदर्शन, ग्रुप की स्थापना की 36वीं सालगिरह मनाई। पूर्वी रूस में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, सखालिन इलाके में रिहायशी इलाके में पानी में डूब गए। यूजनो सखालिन शहर में तूफानी बारिश के बाद बिजली व्यवस्था ठप, 5000 से ज्यादा मकान अंधेरे में डूबे। रूस की इमरजेंसी सर्विस बिजली व्यवस्था बहाल करने में जुटी, रिहायशी इलाकों से पंप करके पानी निकाला जा रहा है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मराठी भाषा में बनी बायोपिक 27 अक्टूबर को होगी रिलीज, फिल्म का पोस्टर आया सामने। विकास की बात है